बाइडन अमरीकी सदर बनने से 6 वोट दूर। 6 इलेक्टोरल वोट रखने वाली छोटी रियासत नोएडा बड़ा फैसला दे सकती है। रियासत नोएडा के इलेक्शन हुकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमारा मकसद दुरुस्त वोटों की गिनती करना है। हमें किसी किस्म की जल्दी नहीं, कोताही नहीं कर सकते। चाहते हैं वोटों की दुरुस्त गिनती हो। बाइडन के 264, ट्रंप के अब तक 214 इलेक्टोरल वोट हैं। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स का पलड़ा भारी, सेनेट में दोनों बराबर। वोटों की गिनती के साथ मुजाहरे भी जारी। न्यूयॉर्क में पुलिस और मुजाहरीन में झड़प। वोटों की गिनती मुकम्मल करने का मुतालबा करने वाले 50 अफराद ज़ेर हिरासत। मुख्तलिफ शहरों में ब्लैक लाइव्स मैटर तहरीक भी जोर पकड़ने लगी। सदर ट्रंप ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमारे पास धांधली के सबूत हैं, अदालत जाएंगे। डेमोक्रेट्स निजाम को करप्ट बना रही हैं, हमारे खिलाफ जीत के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रही हैं। हमारे खिलाफ इलेक्शन में बड़े मालियाती इदारों ने फंडिंग की। कहा रिपब्लिकन पार्टी आम अमरीकी की जमात बनकर उभरी है। कानूनी वोट को देखा जाए तो हम आसानी से जीत रहे हैं। हमने सेनेट में अपनी नशिस्तों पर दोबारा कामयाबी हासिल की। पिछले 60 सालों की निस्बत इस बार सियाफाम और हिस्पानवी अफराद ने रिपब्लिकन पार्टी को वोट दिया। बोले डाक के जरिए वोटिंग पर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। डाक का निज़ाम करप्ट है जिसमें धांधली की जा रही है। सर ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस सहाफ़ियों के सवालात सुने बगैर चले गए। इलेक्शन में हर वोट की गिनती हुई, चाहे डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का खिताब। कहा वोटों की गिनती मुकम्मल होने तक हर शख्स पुरसुकून रहे। हम फतह की तरफ बढ़ रहे हैं, नताइज का इंतजार करना होगा। कराची की सियासत में बड़ी हलचल। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची की सियासत में फिर भरपूर एंट्री के लिए कमर कस ली। सियासी सरगर्मियां तेज। जिला वतन रहनुमाओं की वतन वापसी शुरू। मामला ठीक होने लगे। हैदराबाद रिजवी और आदिल सिद्दीकी भी पाकिस्तान पहुंच चुके। तराई ने बताया रवामा मजीद कई रहनुमा भी पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगे। गैर फाल रहनुमाओं के भी एमक्यूएम पाकिस्तान से राब्ते हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के ज़राने में शरीक इत्तेहादियों के गिले शिकवे और मुतालिबात। एमक्यूएम और जीटीए की सिंध हुकूमत के खिलाफ शिकायत। कहा हर महकमे में पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इत्तेहादी रुकन शाहजैन बुगटी ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने लापता अफराद की बाजियाबी का मामला उठाया। कहा बलूचिस्तान में लापता अफराद का मामला अब भी संगीन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा 2 साल में सैकड़ों लापता अफराद बाजियाब कराए। अक्सर बाजियाब अफराद अख्तर मिंगल की लिस्ट में शामिल थे। मैकेनिज्म तैयार कर लिया, अब आवाम के मसाइल हल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं अगला इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतेंगे। आइंदा 2.5 साल हुकूमत और इत्तेहादी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। मुआशी टीम ने दिन रात मेहनत करके मुल्क की मईशत को बेहतर कर लिया। इत्तेहादियों के एजाज़ में ज़ौरानी खिताब में कहा PTI को KP में हुकूमत मिली तो पहले 2 साल तनकीद बर्दाश्त करना पड़ी। अवाम ने वक्त दिया और हमने डिलीवर करके दिखाया। 5 साल पूरे किए तो KP ने दोबारा मौका दिया। सारी तवज्जो सिर्फ अवाम की बेहतरी पर रखनी है। पहले ब्लैकमेल हुए ना आइंदा होंगे। अगर मियाँ तो यहाँ पर उनको चाहिए था कि वो उसी पैराए में बात करते। क्वेटा में नवाज शरीफ को PTM प्लेटफॉर्म से ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी तकरीर करनी थी तो अपने जलसे में करते। JUI रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं PTM से मुतल्लिक तमाम जमातों के 3 निकात पर दस्तखत हुए थे। नवाज शरीफ को तय किए गए निकात पर चलना चाहिए था। मौलाना फजल रहमान का वाज़ेह मौक़िफ़ है, हम इदारों से लड़ना नहीं चाहते। प्रोग्राम 11 तार में गुफ्तगू। जो है वो आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लगाएं। मुंह पर हाथ फेरने वाला जल्द जाता नजर आ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आखिरी धक्का देंगे। मरियम नवाज का स्कर्दों में इंतखाबी जलसों से खिताब। कहा वोट चोर के ऐलान की कोई अहमियत नहीं। जिसकी अपनी टांगें कांप रही हैं वो गिलगित वालों को फरेब दे रहा है।
इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान सूबे का वादा भी झूठा निकलेगा। इलेक्शन में वोट चोरी किए तो पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। दबाव पर लूटे बनकर पार्टी बदलने वाले वोट के हकदार नहीं। आपसे अपील है, लूटों को दरिया में बहा दें। पुतली वजीर आएंगे, आपके वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। इनसे पैसा जरूर ले लो, मगर वोट तीर को दे दो, तीर को दे दो, तीर को दे दो। कठपुतलियों के पास इख्तिदार है लेकिन अवाम नहीं, इसीलिए वफाक वजीर ने वोट के बदले पैसे देने की बात की। मैं कहता हूं पैसे जरूर लो लेकिन वोट तीर को दो। बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तोर में खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर को यहां ड्यूटी देनी थी, वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना था। वो इस्लामाबाद में हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस्लामाबाद में किससे मिले, तफसीलात सामने लाएं। पाक रूस मुश्तरका फौजी मशकें। रूस का फौजी दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। DGISP का कहना है, पाक रूस मशकें 2 हफ्ते जारी रहेंगी। मशकों में रूसी स्पेशल फोर्सेस का दस्ता शिरकत कर रहा है। मशकों में इंसदादी दहशतगर्दी के तजुर्बात का तबादला किया जाएगा। स्काई डाइविंग, यरगमालियों की रिहाई के लिए ऑपरेशन मशकों का खुसूसी पहलू। Miss Dean Jones, he was a great ambassador for Pakistan cricket, even bigger ambassador for Karachi Kings. He loved it. कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम PSL सीजन 5 के प्लेऑफ मरहले में टीम के हेड कोच भी होंगे। वसीम अकरम का कहना है कि जेन जॉन्स की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। उनके साथ वाली कुर्सी जेन जॉन्स की याद में खाली रहेगी। हम सब उन्हें मिस करेंगे। दुनिया भर में जेन जॉन्स ने पाकिस्तान की मुनफरिद पहचान बनाई। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,16,298 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,971 रुपये 55 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 97 पैसे का।